दिव्य शंखं तुषाराभं ओम परमात्मा नम। बंधु आमे आज बिछा राशि भाग्य भविष्य उपर आलोचना करिबा। ताहा अगस्ट 15 रु सेप्टेम्बर 15 जाए कि प्रकार शुभ और अशुभ फल देव ता अवगत है। आपण जानती भगवान शिव को समस्ते आ ब्रह्म कीट महादेव कहती, कारण से महान। किंतु तांको उपरे कवि एक टिप्पणी देते, स्वयं सुरेशा। हे भगवान आपण निजे हेले सुराणांग ईशः स्वयं सुरेशा। सुर बोले देवता, देवता मानकर देवता, देवता मानकर ईश, देवता मानकर गुरु, देवता मानकर मालिक। तेणु स्वयं सुरेश तनय गणेश, तुम पुत्र तनय, तम पुत्र तनु संबंधात तनय। देह संगरे संपर्क थिबारु, देहरु जात होई थिबारु, देहाधीन थिबारु पुओ को तनय कह जाए। तुमर पुत्र हेले गणेश, गणानां ईशः, सबु गण मानकर से हेले मालिक। स्वयं सुरेश तनय गणेश, सखा धनेश, तुमर सखा तुमर मित्र से हेले धनेश बोले कुबेर, धनर ईश, धनर मालिक। श्वशुर नगेश, तुमर श्वशुर हेले नग, न गच्छति इति नग माने पर्वत, पर्वतराज। नग ईश पर्वतराज हिमालय। श्वशुर नगेश ललाट बन्हे रमयो वशेष। तुमर जो तृतीय नेत्र अच्छी, ललाट नेत्र अच्छी, कपाल आखि अच्छी, जो नेत्र पे तुम त्रिलोचन, से नेत्रर तेजरे ज्योतिरे ज्वालारे तुम्हें समग्र विश्व को जाली दे पार। जहाँ को चाहिए ताहा को क्षणिक पाउंस कर दे पार। ये शक्तिर अधिकारी होई भी, ये शक्तिर बलर क्षमतार अधिकारी होई भी तमे रोच कौठी श्मशान रे, पर्वत शज्यारे, बरफ मेलारे, तथापि भिक्षां कुरुते महेश। हे महेश, हे महान ईश, हे महादेव, तुम्हें भिक्षा करुच। हे बंधु, जगतर से मालिक परा, जगत तांको ठेई अछि, से जगत रे नहांती। तेणु से महेश, से सुरेश, से देवदेव महादेव को प्रणाम करिया। दिव्य शंखं तुषाराभं क्षीरोदोर्णवसायनं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्पुंज समप्रभं कुमारं सत्यहस्तं च लोहितांगं नमाम्यहं। चंद्र और मंगल यही दुईटी राशि प्रभाव पड़े बिछा राशि उपरे। प्रथमे कहली चंद्र स्तुति, दिव्य शंखं तुषाराभं क्षीरोदर्णवसायनं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणं। जे शंभु बोले शिव, शिवंकर मथार भूषण
जे कि क्षीर समुद्र जन्म होते दिव्य शंख एवं तुषार भड़ा शंख आउ बरफ भड़ी जार तेज जार कांति जार रूप से चंद्र को प्रणाम करुच्ची आउ धरणी गर्भ संभूतम धरणी गर्भर जा जन्म धरणी जार माँ पृथ्वीर जे पुत्र जो भौम से भूमिपुत्र हो मंगल को भौम कह जाए से मंगल और चंद्र उभयंकर प्रभाव पड़े बिछा राशि उपरे बिछा राशि मालिक हेले मंगल आउ सेठी चंद्र अछंती चंद्र बिछारे नीच चंद्र बिछारे नीच आउ मंगलंकर अहंकार भाव जे मु भूमिपुत्र मो आपा स्वयं शिव मो माँ धरणी मु कुमार मु राजपुत्र ये 14 ब्रह्मांड मो अधिपति ये अहंकार अच्छी मंगलंग मनरे तेणु मंगलंगर ये प्रभाव मेष राशि उपरे पड़े और बिछा राशि उपर पड़े यही दुई राशि व्यक्ति मान मनरे एक गुप्त अहंकार थाए जे मु अंग भाव मु सर्वशक्तिमान मु सुंदर मु बलवान मु बुद्धिमान मु विवेकी मो द्वारा सब काम हो पार मु चाहिए तो डंगा पवन रे चलो आउ गछ गुड़ाक सबू पानी उपरे भासवे बरफ को मु गरम करदेवी से मुंडा ही थी सूर्य मो बल शीतल भी हो अहंकार हीन बुद्धि जाग्रत हुए मंगल मनरे बोली मंगल को प्रभाव पड़े बिछा राशि उपरे विशेषकर कारण चंद्र हेटी नीच नीच लोक नीच मना केवे भल चिंता करि परिबो नाही चंद्र जो राशि थांती जोठी थांती चंद्रम राशि नामकरण होता है यही चंद्र आ मंगल बिछा राशि को भल चिंता दवा बदल खराब चिंता अधिक दे था आम जाचे बिछा राशि शुभ बार रवि और मंगल शुभ रंग लाल और हलदी शुभ संख्या 1 3 4 9 घात बार शुक्रवार घात नक्षत्र रेवती घात तिथि दशमी घात चंद्र वृष सप्तम चंद्र बंधु आम ये विषय शेष आलोचना करवा भितर को जावा एबे लग्नाधिप और षष्ठाधिप मंगल सप्तम माने वृष मंगल वृष अच्छा सी हे वर्तमान ये मास बिछा राशि लग्नाधिप और षष्ठाधिप द्वितीय और पंचमाधिप गुरु सप्तम बिछा राशि जेहेतु वृष गुरु बृहस्पति अच्छा तेणु सी हे द्वितीयाधिप और पंचमाधिप तृतीय और चतुर्थाधिप शनि चतुर्थ कुंभरे शनि ए कुंभर अच्छा से बिछा राशि तृतीय और चतुर्थ घर मालिक सप्तम और द्वादश घर अधिपति शुक्र ए दशम सिंह शुक्र ए सिंह अच्छा से बिछा राशि सप्तम और द्वादश घर मालिक 28/8 शुक्र कन्या को जीवे कौन हे एकादश शुक्र हे अष्टम और 11 घर मालिक बुध एवं नवम माने कर्कट बुध ए कर्कट अच्छा से बिछा राशि अष्टमाधीश और दशमाधीश नवमाधीश चंद्र से प्रतिदिन परिवर्तित होती तेणु विषय कहुनी दशमाधिप रवि एवं सिंह मासाधिप रवि से एवं सिंह निज घरे बिछा राशि से दशमाधिप रवि
एबे सिंहरे ए मासर मासाधिप रवि 16 नक्षत्र को ऐश्वर्य 17 और 18 नक्षत्र को राज सम्मान देवाई योजना कर 16 नक्षत्र को ऐश्वर्य देवे धन संपत्ति देवे आउ 17 और 18 को राज सम्मान देवे। रवि ए मासरे बिछा राशि दशम रवि दशम हेले नानाविध सुख दे थांती जा जातक रवि दशम थांती ताकू अवश्य भल फल दियंती। रवि महादशार अंतरदशा पड़े पिछा राशि जो राशि दशम थांती ताकू से कल्याण करती। जहाँ जातक एठी आम आलोचना करते बिछा राशि कथा जहाँ जातक मैंने बिछा राशि बिछा लोक मानकर जातक रवि सिंहरे थाए ए मास कथा आलोचना होची ताकू प्रबल ऐश्वर्य मिली थाए। एणु ए मासर बिछा राशि हाथ को रवि धन जगई देवे। रविंग पाई बिछा राशि हाथरू ए मासरे धन खसी जीवनी बरं विभिन्न दिगरु धन हाथ को आसीबो। लग्न और षष्ठाधिप मंगल एवं सप्तम मान पुरुषरे मंगल सप्तम हेले दुश्चिंता बढ़ी थाए। मंगल पाई नाना चिंता भल चिंता नुह खराब चिंता दुश्चिंता बढ़ियो। चिंता खाए गंडी चिंता एते बढ़ी जीव जे स्वास्थ्य हानि हम। चिंता खाए गंडी नेहरे शरीर दुर्बल हो। मंगल 26/8 मिथुन को आसवे माने अष्टम हेबे। मंगल अष्टम हेले मुंड को दुश्चिंता आसे। आगे थिले सप्तम अष्टम को आसवे पाप कार्य करने इच्छा हुए। पाप कार्य कौन जो कार्य को समाज स्वीकार करेनी ता पाप कार्य केमिति अन्यर अनिष्ट करी ए चिंता मुंड को आसे। यही मंगल ही बिछा राशि मालिक। एणु कौन सी कार्य करने पूर्वर बहुत भावंतु। मंगल पाई खराब समय आसी जाइछि आगु आसीबो। तेणु दुश्चिंता मुंड को आसीबो। भूल काम करने हाथ बढ़ीजीव। रावण को लक्ष्मण पचारि राम को परामर्श नहीं जे ये लंकेश आपण तो चली जाउछंती किसी कही जानतु ना। लंकेश कही शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य विलंबम। शुभ काम करने शीघ्र कर दियो जमा गड़ाओनी। तुम विचार जहाँ शुभ से काम शीघ्र कर जहाँ अशुभ करनी 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 विलंब कर समय गड़े चल। यही चिंता मुंड को आसू हे बिछा राशि बंधुगण जदि किसी भूल काम कर मुंड को आसूसी समय गड़े चलतु। जमा भूल काम करतुनि बहुत भावंतु एवं कौन हिताकांक्षी बंधु सह परामर्श करतु। हिताकांक्षी किए से संसार हिताकांक्षी किए जे गर्भधारिणी जे माँ जननी बो मदार मम्मी आजिकल तो केते ना डाकिले बो को से एकमात्र बंधु आमर हिताकांक्षी ताकू पचारिबा बो एटा मु कले केमती हम ताठु हिताकांक्षी आउ कई नांती तापर बापा ना। तेणु आगे आलोचना करंतु तापरे भूल पदक्षेप नियंतु। भूल पदक्षेप नवा अर्थ निज गात भरिबा। तेणु रावण को जो उक्ति थिला अशुभस्य विलंबम सावधान होई चलंतु। कारण ऊपर मुंड तल को हेले मनीष जीवन दिकड़ा। आमे सेन्हा टेकी चलिबा समस्ते नई पड़ा आम पाखे बोले आम सम्मान अच्छी। आम यदि नई पड़ा ताहले आम सम्मान नहीं। ऊपर मुह तल को हेले ऊपर मुंड तल को हेले मनीष जीवन दिकड़ा कहीं पचारे हैट अभद्रटा इत्यादि कथा हेनी। सप्तम और द्वादश अधिक
सप्तम और द्वादशर अधिप शुक्र एवं सिंहरे दशम घरे शुक्र दशमस्थ हेले धर्म लाभ होता है। सेवा और दान आदि कार्य करने मन हुए। शुक्र प्रभाव रे मंगल जमती सब दुश्चिंता आनीदेवे शुक्र से सुचिंता आनीदेवे। धर्म कार्य करी दान देवी सेवा करी परोपकार करी शुक्र चिंता आणवे मंगल कुचिंता आणवे। आउ एथरू जेहेतु चंद्र से नीच सी सब खराब आड़ को टाण सावधान। से शुक्र 28/8 कन्या को जीवे माने एकादश हेबे। शुक्र एकादश हेले नानाविध दुख दे थांती। मंगल जो भूल काम सब करिवे शुक्र एकादश ही गले से भूल कामर फल भोगिवे। सेते बेले आखिर लुह सुखीबनी। सावधान मंगल प्रभाव रे भूल काम किछि करिवेनी। मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। आमे मनीष आमर विवेक अच्छी ज्ञान अच्छी आमे भावी चिंतिकी सब काम करवा नहले पस्तेवा। हाँ अखा दौथिबा गुण गाउथिबा यही दुस्समय एमती दुख आसो। शुक्र एम दुख देवे कारण आम भूल काम कर। मंगल समय मंगल कुप्रभाव चंद्रर प्रभाव आम भूल काम करें। जी ऋण कर सी तो सुध दब तेणु ए दुस्समय आम केवल संकट मोचन हनुमान शरणापन्न होगा और जप करवा ओं हं हनुमते नमः ओं हं हनुमते नमः। जदि दुख आसी जाए पिछा राशि से माने केवल ये मंत्र को निरंतर जपी ओं हं हनुमते नमः। अष्टम और एकादशाधिप बुद्ध एवं नवमरे बुद्ध एवं नवमरे कर्कट बुद्ध नवम रहिले रोग सृष्टि हुए। मंगल समय जो भूल काम कर बुद्ध रोग सृष्टि करे। भूल काम करनी भाई भूल काम कले ही कष्ट भोग। बुद्ध रोग सृष्टि हम गोटे दोहा अच्छी से चालसार अच्छी ना से रोग हरई से पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ना से रोग हनुमत वीरा वीर महावीर हनुमान को जपिले रोग दूर हो जाए पीड़ा दूर हो जाए। ये दोहाटी को बारंबार पढ़ा। ना से रोग हरई से पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमत वीरा निरंतर जपिबा हनुमत वीरा हनुमत वीरा हनुमत वीरा हनुमत वीरा। बुद्ध 4/9 सिंह को जीवे दशम हेबे। दशमस्थ हेले बुद्ध नानाविध सुख दे थांती। सुतरां आमे 4/9 सेप्टेम्बर 4 तारीख पर्यंत धरवा तापर बुद्ध दशम हे हेले से आमको अतीतर सब दुख बदलई सुख देवे। सेप्टेम्बर 4 रु बुद्ध सुख देवे। गुरु एवं सप्तमस्थ गुरु 16 नक्षत्र को आनंद और 17-18 को अपमान दे पारती। 16 नक्षत्र टे शुभ समय क्या गुरु देवे। 17-18 को अपमान देवे मात्र समस्त को प्रचुर धन देवे। के गुरु बृहस्पति ये 3 नक्षत्र को 16, 17, 18 यही 3 नक्षत्र को से प्रबल प्रचुर धन देवे। आउ बंधु संपर्क को सुदृढ़ करेंगे किए बृहस्पति भल जोग देवे किंतु 17-18 को अपमान देवे। 17-18 नक्षत्र टिके जगी रखी काम करतु। शनि चतुर्थस्थ कुंभरे शनि 16, 17, 18 ये 3 नक्षत्र को राज्य घर राज्य देवे। राज्य आ कौन घरटे नुआ घरटे पाइबा जमीटे किणवा बाड़ीटे करवा इत्यादि। तेणु घर किणवा बा करवा द्वारा धन और स्वास्थ्य हानि हम जो पैसा देले किए पैसा किए देले गुरु देले बृहस्पति देले। शनि से पैसा को नहीं कौटी घर किणवा कौटी जमी किणवा कौटी बाड़ी करवा ए खर्च करेंगे। तेणु जिते बड़े आम जमी बाड़ी सब किणले जो धन थिला देथिले बृहस्पति ताहा सरीजीव
ଧନ ସରିଯିବ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ଆଉ ଧନ ସରିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ଧାର ଋଣ କରିବା, ଘର କରିବା ପାଇଁ, ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଶନି, ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ପୁରା। ବୋଲେ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ଦେବେ, ନୂଆ ଜାଗା ଦେବେ, ଆମେ କିଣିବା, ଘର କରିବା, ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ଏ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିଦେବେ। ଯେଉଁ ଧନ ଆସିଥିବ ବୃହସ୍ପତି ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ହାତରୁ ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଘର କରିବା, ଧାଁ ଦୌଡ଼ ହେବା, ଘରରେ ବୁଲିବା, ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବା, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବ। କେତୁ ଏକାଦଶ କେତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଅଜାଗାରେ ଘା ହେବ, ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଏହି ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ବିବିଧ ଲାଭ ବି ହେବ। ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଧନ ଦେବେ, କେତୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଧନ ବି ଦେବେ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ରାହୁ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୁଖ ଦେବେ, ରାହୁ ବି ସୁଖ ଦେବେ। ଯଦି ବାମ ନେତ୍ରରେ ଆଗ ଦେଖି ପରେ ଡାହାଣ ନେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ଆଗେ ଟିକେ ଡାହାଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ବାଁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ବୋଇଲେ ରାହୁ ଦୟା କରିବେ, ସୁଖ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବାମ ନେତ୍ରରେ ଆଗ ଦେଖିବେ ପରେ ଡାହାଣ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ତ ଭଲ। ହେଲେ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ରାହୁ ମାନ ଧନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନି କରାଇ ଦେବେନି। ରାହୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ କଳା କୁକୁର ଓ କୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଏତିକି ହେଲା, ରବି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିଯିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତି, ବେଉସା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ଓ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଦେବେ ଅପମାନ, ବାଧା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ବୁଧ ଓ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଯିବ। ରାହୁ ରବି ଶନି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ସପରିବାର ସୁଖ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ମନ କରିବେ। ଏପରିକି ଏହି ସୁଖ ପାଳିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, କୁଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯିବେ। ଚାଲ ଯିବା, ହବ ପଇସା ତ ଅଛି। ଆଉ ଧନ ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେବ। ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା? ତେଣୁ ସେ ଯୋଜନା କରି ବସିବେ। ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। ଏଇ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ପଇସା କ'ଣ କରିବି, କେଉଁ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରି ପକାଇବେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପଇସା ଦେଖାନ୍ତୁନି, କୁହନ୍ତୁନି। ସନ୍ତାନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। 22/8 ପରେ ନାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। କିଶୋରୀ, ଯୁବତୀ ଆଉ ଘରଣୀ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ 22/8 ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ 22 ପରେ। ତେଣୁ ହେ ମା' ମାନେ ଟିକେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୋଇଲେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ଦୟା କର, ମୋର ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ।